जय श्री कृष्ण। वसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती के प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। यह दिन इतना शुभ है कि इस दिन किसी भी शुभ मुहूर्त को देखे बिना ही कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही इस दिन विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता है। तो आइए इस पावन दिन हम एक रोचक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन हमें देवी भागवत में प्राप्त होता है। यह कथा है देवी सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ, उन्हें एक सरिता अर्थात नदी स्वरूप में पृथ्वी पर क्यों अवतरित होना पड़ा। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, प्रकृति के विभिन्न भागों की पूजा कैसे की जाती है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे इस बारे में बताएं। और साथ ही किस देवी की पूजा किस पुरुष को करनी चाहिए, किस मंत्र से पूजा करनी चाहिए और किस स्तोत्र से उनकी स्तुति करनी चाहिए, तथा प्रकृति ने किसे कौन कौन से वरदान दिए हैं, इसके बारे में भी बताएं। तब भगवान नारायण ने कहा कि प्रकृति 5 प्रकार की है। इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली 5 प्रकृतियों के नाम दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री। इन 5 प्रकृतियों की पूजा और प्रभाव तथा समस्त सुप्ता के कारण का वर्णन तंत्रादि ग्रंथों में किया गया है। अब पहले मैं प्रकृति के अंशरूप कला के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निंद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा, यह सभी कला स्वरूप देवियाँ है। उनका चरित्र पुण्यफल प्रदान करने वाला है और उनकी कथा सुनने से मन में मधुरता का संचार होता है। हे महर्षि नारद, सर्वप्रथम मैं तुम्हें सरस्वती की कथा सुनाता हूँ, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। उन सरस्वती की पूजा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उस समय जब राधा जी के मुखमंडल से देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब अपनी इच्छा से रूप धारण करने वाली देवी सरस्वती ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण को ही अपनी पति बनाने की इच्छा की। अब सरस्वती के भावों को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सती, नारायण को अपना पति स्वीकार करो, जो कामदेव के समान है, मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियों की इच्छा को पूरा करते हैं। हे सुंदर नारी, तुम मुझे अपना पति स्वीकार करना चाहती हो और मेरे साथ यहाँ रहना चाहती हो, परंतु मैं स्वयं राधा जी के अधीन हूँ। वह तुमसे कई अधिक बलवान है और दूसरा, मैं बलवान हूँ पर राधा के सामने मैं विवश हूँ। मैं राधा को किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता। राधा मेरे लिए अपना प्राण बलिदान करने को तैयार है। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम वैकुंठ जाओ और नारायण को अपना पति बनाओ तथा सुखमय जीवन व्यतीत करो। साथ ही नारायण की पत्नी लक्ष्मी राधा जी के समान बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों एक साथ आनंदपूर्वक रहोगी, उसके साथ तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा और नारायण तुम दोनों का आदर करेंगे। हे सुंदरी, शिक्षा के आरंभ के शुभ और पवित्र दिन अर्थात प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पक्ष के 5वें दिन समस्त विश्व के लोग आदर और श्रद्धा से तुम्हारी आराधना करेंगे और मेरा वरदान प्राप्त करके वे सभी जितेंद्रिय और संयमी बनेंगे। मनुष्य, मनु, देवता, ऋषि, मुमुक्षुज, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस प्रत्येक कल्प में प्रलय के समय तक मेरी आराधना करेंगे। वे कल्व ऋषि द्वारा निर्धारित 16 अनुष्ठान कर शास्त्रों और ग्रंथों में आपका ध्यान और स्तुति करके आपकी आराधना करेंगे। इतना ही नहीं, वे सोने की माला में सुगंधित चंदन युक्त भोजपत्र पर लिखा हुआ कवच अपने गले में या अपने दाहिने हाथ में धारण करेंगे। विद्वान भी आपकी पूजा करेंगे और आपका कवच धारण अवश्य करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की। इसके बाद ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु और शिव जी, शेषनाग, सनक ऋषि और राजाओं ने भी सरस्वती की पूजा शुरू की। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि तभी से सरस्वती को लोग सदैव के लिए ही पूजनीय देवी मानने लगे। अब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, सरस्वती पूजा की विधि बतलाए। तब नारायण ने कहा कि इसका आरंभ माघ मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को करना चाहिए। उससे एक दिन पहले सरस्वती की पूजा कीजिए। पवित्र स्नान और शुद्धि करने के बाद दैनिक अनुष्ठान पूरे करके कलश स्थापित कीजिए। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कीजिए, फिर सरस्वती की पूजा करें। कलश का ध्यान करें और षोडोपचार संस्कार से पूजा करें और विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, नया सफ़ेद वस्त्र, शंख, सफ़ेद फूलों की माला, सफ़ेद हार तथा सफ़ेद आभूषण भी अर्पित किए जा सकते हैं। देवी सरस्वती मधुरता से हंसती थी। उनका रूप अत्यंत सुंदर और सुशोभित और आकर्षक था।
करोड़ों कांति युक्त चंद्रमा उनके शरीर को शोभित कर रहे थे। उनके हाथों में वीणा और पुस्तक थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी पूजा करते हैं। मनुष्य, मनु और ऋषि श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करते हैं। मूल मंत्र का उच्चारण करके नैवेद्य अर्पित कर देवी की स्तुति करनी चाहिए और फिर कवच धारण करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जिनकी इष्ट देवी सरस्वती है, उन्हें अध्ययन प्रारंभ में प्रतिदिन अनुष्ठान करना चाहिए। उन्हें वर्ष के अंतिम दिन, दिवाली के दिन और माघ मास के शुक्ल पंचमी को तो यह सभी अनुष्ठान करना ही चाहिए। देवी का मूल वैदिक मंत्र श्री ही सरस्वती स्वाहा है। यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। यह सभी कार्यों में सबके लिए उपयोगी है। श्री में लक्ष्मी निवास करती है। हिम माया का बीज है। सरस्वती और स्वाहा मंत्र के अंतिम शब्द है। अतः यह मंत्र कल्पवृक्ष के समान तेजस्वी है। यदि इस मंत्र का जाप 12 लाख बार हो जाए तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो जाती है और वह गुरु बृहस्पति के समान हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि जी को देवी सरस्वती के प्राकट्य की कथा सुनाई थी, जिसका आज हमने श्रवण किया। और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी हमारे वैदिक शास्त्र का ज्ञान हो सके। साथ ही इसे एक लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसे ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।